वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो ये है एडमिट कार्ड है एएमआर का। एक भाई ने, एक कैंडिडेट ने मुझे भेजा है, मेल किया है, और उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से कि उन्होंने भेजा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा सब कुछ और बताऊंगा कि क्या है कैसे है, और ये भी मैं बता दूंगा कि आपको जब देने जाना है एग्ज़ाम, फिजिकल देने जाते टाइम क्या क्या लेके जाना है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं अपने साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एडमिट कार्ड पे क्या है, कैसे है, क्या है, इंस्ट्रक्शन सब कुछ भेज रखा है। तो दोस्तों ये है उनका एडमिट कार्ड जो उन्होंने मुझे भेज रखा है और यहीं सेंड किया है उन्होंने। मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है उनका और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हाइड कर दिया है, क्या पता कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया है। बाकी सब कुछ आप लोगों के सामने है, जो भी है जैसा भी है मैं बता देता हूँ एक एक करके। पहले तो उनका ये साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन इंडियन नेवी कॉल अप लेटर फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट। मतलब आपका फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट दोनों के लिए एडमिट कार्ड है। अब यहाँ पे साइड में इनकी फ़ोटो है और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर है, इनका नाम है। अब एंट्री है एमआर के लिए, नेम है इनका दीपक महावीर चौधरी, ठीक है। और फादर्स नेम है इनका महावीर इनका फादर का नाम है। डेट ऑफ बर्थ इनकी दी गई है 19/8/2000। डोमिसाइल इनका गुजरात का है। और डेट ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम है इनका 9/4/2019 at 6:30 AM। मतलब इनको 9 अप्रैल को 6:30 बजे सुबह के इनको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। अब प्लेस ऑफ टेस्ट है INS वलसूरा, जामनगर, गुजरात 361150। लैंडमार्क दिया गया है नियर रोजी पोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जामनगर, 5.9 किलोमीटर है वहाँ से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। सेंटर का नाम है जामनगर। उसके बाद एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर INS वलसूरा, जामनगर, गुजरात 361150। लैंडमार्क वहीं दिया गया है सेम, और जामनगर 5.9 किलोमीटर दूर है वहाँ से। स्टेट है गुजरात। अब यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है और जो चीज़ें हैं। एक नंबर पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय यू एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैव बीन वैलिडेटेड एंड फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंसीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड। 10th सर्टिफिकेट, रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोडेड इंस्टेड ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है 10th का वो रॉन्ग अपलोड किया गया है, ठीक है। और डोमिसाइल जो है आपका सर्टिफिकेट, वैलिडिटी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैज़ एक्सपायर्ड। मतलब आपका जो एक्सपायर्ड हो गया था, जो डोमिसाइल की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो उसका वैलिडिटी होता है वो एक्सपायर हो गया था। तो आपको अपना जो है डोमिसाइल एक बनवा लेना होगा जाने से पहले। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, डोमिसाइल 1 से 2 दिन में बन के आ जाएगा आपके पास, और आपको अपना जो सही 10th का सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाना होगा। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है प्लीज़ करेक्ट द अबव मेंशन्ड इशूज एंड ब्रिंग द करेक्टेड original documents for PFT. Failure to rectify and bring the correct document will lead to cancellation of candidature and you will not be considered for subsequent selection process। मतलब अगर आप ये जो चीज़ें हैं दोनों 10th सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर सही PFT के टाइम पे लेके नहीं जाते हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब वह मान्य नहीं होगा। तो आपको अपना जो है सही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन में है लेट रिपोर्टर्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर दी टेस्ट। मतलब अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपको नहीं होने दिया जाएगा, अपेयर नहीं होने दिया जाएगा टेस्ट में। दूसरा है ऑन अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। फिजिकल मेडिकल टेस्ट में टेक 2 to 3 days। मतलब आपका जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट है वो 2 से 3 दिन ले सकता है। आपको अपना जो है होगा रहने का, खाने का सब कुछ अरेंज करना होगा खुद का। यू आर टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जामिनेशन इन ओरिजिनल एज पर एंट्री एप्लीकेबल टू यू। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, और क्या क्या लेके जाना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एमआर मैट्रिक पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपको मैट्रिक पास के लिए ले जाना है जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है। SSR और AA के लिए दिया गया मैट्रिक एंड 10+2 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। उसके बाद है दिस कॉल अप लेटर डोमिसाइल, ये जो कॉल अप लेटर आपको मिला है ये वाला। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ले जाना है। उसके बाद ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने एप्लीकेशन के टाइम पे दिया है कि हाँ मैं NCC कर चुका हूँ तो आपका NCC सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा।
उसके बाद है 1 फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ओरिजिनल विद क्लास 10-12 सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस विद फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड फॉर ई आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड। मतलब आपको इन सब चीज़ों में से एक लेके जाना है। आप पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों भी ले जा सकते हैं, सही होगा, क्योंकि मान लो वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको कोई भी दिक्कत होता है तो फिर आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों दिखा देना। उसके बाद है 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स। आपको अपना जो है 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो लेके जाना है, जो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड पे है यहीं लेके आप जाना एग्ज़ाम के टाइम पे। उसके बाद आगे है आपका क्लिप बोर्ड, ग्लू स्टिक, पेन, और पेन ले जाना है, क्लिप बोर्ड ले जाना है, ग्लू स्टिक, सब कुछ ये सब लेके जाना है। और उसके बाद नीचे लिखी गई है पर्स, वैलेट, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये लेके नहीं जाना है, मतलब नॉट परमिटेड है। और उसके बाद ब्रिंग कैनवास, शूज एंड स्पोर्ट्स शॉर्ट्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 20 स्क्वाट्स एंड 10 पुशअप्स। आपको 20 स्क्वाट्स लगाना होगा, 10 पुशअप्स लगाना होगा। यू आर टू गेट ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स बिफोर कमिंग फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आपको एग्जामिनेशन से पहले अपना जो है कान है सब कुछ साफ करके जाना होगा, ये लिखा गया है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, अपील मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स हॉस्पिटल क्लोजेस्ट टू टेस्ट सेंटर ओनली। मतलब आपका जो है, आप मान लो बोलते हो कि मुझे दूसरे सेंटर पे जाना है, दूसरे टाइम पे मैं आना चाहता हूँ देने के लिए एग्ज़ाम पीएफटी और मेडिकल, तो आपको नहीं किया जाएगा अलाउ, आपको वहीं पे जाना होगा, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में आपको वहीं पे जाना होगा। उसके बाद आप जब अपील करोगे, मान लो आपका भगवान ना करे मेडिकल में कुछ दिक्कत होता है, तो जब अपील करोगे तो आपको अपील कहाँ करना होगा, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है पीएफटी के लिए वहाँ से नज़दीक जो होगा आपका मेडिकल, एयरफोर्स, जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपको करना होगा। आगे है ब्रिंग पैक्ड लंच एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑन दी टेस्ट डे, मतलब आपको अपना लंच ले लेना है और वाटर ले लेना है, सब कुछ लेके जाना है, ये सब तो आप लेके जाओगे ही। फेलियर टू एडेयर टू above इंस्ट्रक्शन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करके जाते हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और 10वें नंबर पे है योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑन टेस्ट डे एंड सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट्स विथ इनवैलिड, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। मतलब आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर स्टेज पे, मतलब जहाँ भी चाहे वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपका गड़बड़ होता है डॉक्यूमेंट्स में तो आपका जो है कैंडिडेचर यानी जो अभ्यर्थी का जो है वो सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। और नीचे दिया गया है आपका जो दिया जाता है हमेशा से, वे बी अवेयर ऑफ एजेंट्स चीट्स, मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, वही चीज़ें जो कि मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको इंडियन नेवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप पैसे दे करके जा पाओ या फिर इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर कोई बोलता है आपसे कि आपको पैसा देना है और आपका जॉब हो जाएगा तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और बस ध्यान दें आप अपनी मेरिट पे ही वहाँ पे जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जॉब पा सकते हैं, यही बस लिखा हुआ है। आपको किसी भी जो दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उन सब पे ध्यान नहीं देना है, वो बिल्कुल आपके साथ गलत कर सकते हैं, आपका पैसा लेकर के और रख सकते हैं, उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मेरिट पे इंडियन नेवी में जॉब मिल सकती है। तो बस यही लिखा है, यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं और मैंने सब कुछ तो क्लियर कर दिया, इंस्ट्रक्शन भी बता दिया और जो चीज़ें थी वो सब कुछ भी दिखा दिया, एडमिट कार्ड भी आपको दिखा दिया कि यही है एडमिट कार्ड, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। बाकी लास्ट वर्ड्स जो मेरे तरफ से होंगे कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओ अपना पीएफटी, सब लोग जिनका भी है सबको मेरे तरफ से सबसे पहले तो ऑल दी बेस्ट, आप अच्छा करो और जॉब पाओ, मेरी यही इच्छा है। और बाकी आप जब जाओ एग्ज़ाम के टाइम पे तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं सबको अच्छे से कैरी करना, सबको अच्छे से रख लेना और ध्यानपूर्वक एक एक डॉक्यूमेंट को रखना, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है आपके साथ तो आप फिर वहीं से आउट कर दिए जाओगे, आपको मौका भी नहीं मिलेगा
टेस्ट देने का और कंपटीशन करने का। तो इसलिए आप लोग सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से लेकर जाना, ठीक है। और कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी। अगर मान लो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड सब है तो सब लेके जाना यार, क्या दिक्कत है। और बाकी आप फ़ोन सब कुछ लेके जा सकते हो, वहाँ पे बस अलाउ नहीं होगा अंदर ले जाने के लिए। बाकी अगर साथ में कोई जाए तो और भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अपनी जो, अगर आपका एग्ज़ाम 10 से 15 दिनों में है तो आप थोड़ा सा अपना जो PFT के लिए है तैयारी कर लो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आपको जैसा कि दिया गया है कि 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी है और पुशअप्स और स्क्वाट्स लगाने हैं, 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स आपको लगाने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी प्रैक्टिस किया करो मॉर्निंग में। और ज़्यादा कड़ी रनिंग तो है नहीं, क्योंकि 7 मिनट में 1600 मीटर आप आराम से कर सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो बस यही है। बाकी मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है और अच्छे से जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। और हाँ, जिनका मान लो कट ऑफ के बराबर भी है, वो लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं देने के लिए PFT और मेडिकल, तो उनको बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल जाओ और बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर जाओ, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है और बाकी का जो है वो बाद में देखेंगे। तो बस यही सब चीज़ें थी, क्लियर करनी थी। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हो मुझसे, और फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अनअकैडमी पे जाकर के मेरी कोर्सेज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो बस खुश रहो, अच्छे से रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो और देखते रहो स्टडी विथ अभिषेक। धन्यवाद।